हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। नंबर सिस्टम से हम लोग ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने देखे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, उसके बाद फैक्टर एंड मल्टीपल, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ। इन सबसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम जितने भी टाइप से बन सकती हैं या पूछी गई हैं एग्जाम में, उन सबको हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर क्या होता है पहले यही देखते हैं। व्हाट इज रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर के बारे में ही हमें इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ना है। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन होता है, मान लीजिए ये है 523 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम जाएगा और ये 3 रिमाइंडर आया। ठीक, तो ये होता है इसका रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर रिमाइंडर और ये है कोसेंट। ठीक, और ये है डिवीज़र जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये है डिविडेंड। ठीक है, रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं। शेषफल थ्योरम को बोलेंगे शेषफल प्रमेय। डिवीज़र को भाजक और डिविडेंड को भाज्य और इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, तो इनसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो इसमें जैसे अगर हमें 23 को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। डिविडेंड है हमारा, डिविडेंड इक्वल टू क्या करेंगे, डिवीज़र का मल्टीप्लाई करेंगे कोसेंट से और जो आएगा उसको ऐड कर देंगे रिमाइंडर से। ठीक, तो आ जाएगा डिविडेंड। तो डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा आ जाएगा डिविडेंड। डी में कहें तो जो भाज्य है, भाज्य, इसमें भाजक का भागफल में गुणा करेंगे और शेष फल को इसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हमारा डिविडेंड यानी भाज्य आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि किसी भी नंबर का जैसे बोल दिया कि शेषफल 10 है और उसका भागफल इसका आधा है या दोगुना है, मान लीजिए 20, और ये जो भाजक है ये इसका आधा है, तो ये डिविडेंड बताइए। तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए 10 है तो ये 10 इंटू भागफल 20 और प्लस रिमाइंडर 10, तो फिर कितना आ गया 210। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लोग यहाँ पे फोकस करेंगे रिमाइंडर पर। मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे ये 5 है, इससे डिवाइड किया 20 को। ठीक है, तो 4 टाइम गया और ये 20 यानी कि रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो 0 है। ये संख्या जो 5 है ये 20 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है। इसका मतलब है अगर 0 से अगर हम 5 को डिवाइड करें तो 0 आएगा। ये देख सकते हैं कि 5 डिवाइड बाई 0, तो ये 0 टाइम 0 0, यानी कि 5 जो है 0 को डिवाइड कर रहा है। तो किसी भी कोई भी नंबर हो वो 0 को डिवाइड करता है। ये हम कह सकते हैं कि 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स। ऑल नंबर, ठीक, इसका अपोजिट सही नहीं होगा। अपोजिट मतलब कि ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 0, यानी कि 5 को डिवाइड करेंगे 0 से तो ये 0 होगा, ये सही नहीं है। ठीक, ये सही नहीं, क्यों नहीं सही है, देखिए ये जैसे लिखा, आप एक एग्जांपल से देखिए। जैसे ये लिखा है 8, 8 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 आया। इसका मतलब है कि 2 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल 8 आना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 0 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आया 0। ठीक, तो ये मैं समझा रहा था आपको। और अगर इसका वाइस वर्सा उल्टा देखेंगे, 5 डिवाइड बाई 0, तो 0 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में 5 आएगा कोई पता नहीं, इसलिए ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट का अगर 0 में फाइनाइट का मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है 5 आए इनफाइनाइट टाइम करने पे, इसलिए ये नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको, या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको 0 और इनफाइनाइट के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैंने बताया आपको कि 0 जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर 2 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया, अगर किसी भी नंबर को, मान लीजिए 12 है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो ये होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए इन के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 38 डिवाइड बाई 9। ठीक, आप बताइए इसका कितना रिमाइंडर आएगा? ये 4 टाइम जाएगा, 36 होगा, यानी कि इसका 2 रिमाइंडर आया। ठीक, 2 रिमाइंडर आया प्लस में। अगर इसका अगला देखते तो क्या आता? 45 नौपना 45, 45 तो वो अगर इसका होता तो वो -7 रिमाइंडर। माइनस भी रिमाइंडर हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर अपनी कैलकुलेशन को छोटा करना चाहें तो माइनस को हम लोग यूज करेंगे। अभी यहाँ पे आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं उसके आपको फायदे अभी बताता हूँ। देखिए, और जो रिमाइंडर होगा उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि -7 अगर इधर से रिमाइंडर आया है तो इसमें क्या करेंगे, जो जिससे डिवाइड कर रहे होंगे उसको ऐड कर देंगे। -7 में 9 ऐड किया तो क्या आया? 2 प्लस का। वैसे भी रिमाइंडर 2 ही आ रहा था। देखिए, ये माइनस वाला हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके फायदे आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये ले लिया 44 डिवाइड बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आएगा? 8 आया। ठीक, ये प्लस का आया, लेकिन ये 45 के जस्ट बगल में, यानी कि एक कम है 45 से, तो इसका माइनस में रिमाइंडर कितना आया? -1। लेकिन माइनस में लिखते नहीं, तो क्या करते हैं, इसमें जो जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देते हैं। इसको अब ऐड कर देंगे तो क्या आया? 8। अब देखिए कैलकुलेशन आसान हो गई ना हमारी। 8 पहले भी रिमाइंडर था, अब भी रिमाइंडर 8 ही है, लेकिन ये यहाँ से ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये माइनस रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हमने देखा। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 65 है, इसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये 9 सत्ते 63 63 आएगा, तो ये प्लस का 2 एक रिमाइंडर आ गया। और आप देखिए अगला कितना होगा? 80, 963 है, 7 से वो करेंगे और 70, अगला क्या होगा हमारा? 70, तो यानी कि इसमें 5 कम है, तो ये माइनस का 5 आया। ठीक है, तो अगर इसका रिमाइंडर देखें तो -5 है। मैंने बताया जब माइनस में आएगा तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, तो कितना आया? 7 में 5 को ऐड करेंगे, ये माइनस का प्लस का, तो 2 आ गया। पहले भी हमारा रिमाइंडर जो है 2 ही आ रहा था। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि 97 है, इसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आया? +7। ठीक, और अगर इसको 10 टाइम ले जाते तो 100 हो जाएगा, तो ये -3 रिमाइंडर। -3 आया, माइनस में लिखते नहीं है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देते, तो क्या आ गया? +7। इसका यूज अभी आपको जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, आपको इसका यूज समझ में आएगा। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस टाइप से कोई एक बड़ा सा नंबर है, ठीक है, उसको अगर m से डिवाइड करते हैं तो उसको हम अगर अलग अलग भी डिवाइड कर लें, यानी m को a को m से डिवाइड करें, b को m से डिवाइड करें, c को m से डिवाइड करें, d को m से, तो जो इनके रिमाइंडर बचेंगे रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो a से डिवाइड करने पर मान लीजिए कि a r रिमाइंडर बचा, प्लस बी को डिवाइड करने से बी आर रिमाइंडर बचा, सी को डिवाइड करने से सी आर रिमाइंडर बचा, डी को डिवाइड करने से एम से डिवाइड करने पर आर रिमाइंडर बचा। तो जितने रिमाइंडर आएंगे उन सबको ऐड करके अगर फिर से एम से भाग दे देंगे तो फिर जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए ये है 43, पहले आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, और प्लस हमारा 13 है, इसको डिवाइड करते हैं, ये 13 है, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा?
प्लस का 2 और इधर प्लस का 1, यानी कि 3 रिमाइंडर आया। आप इसको वैसे भी देख सकते थे, आसान है। तो 14 और 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27। 27 को अगर 6 से डिवाइड किया तो 24 बार चला जाएगा, 4 बार 24, 6 चौको 24, तो रिमाइंडर कितना है? 3। ये अभी छोटा क्वेश्चन है इसलिए आपको आसान लग रहा है, इसका यूज बहुत आगे बहुत ज़्यादा करने वाले हैं हम लोग। देखिए दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। रिमाइंडर सेम ही आ रहा है लेकिन ब्रेक करके हम लोग उसको ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये है 40 और प्लस 44, इसको डिवाइड करते हैं 13 से। ये इसलिए आसान ले रहे हैं क्योंकि इसको आपको ऐड करने में आसानी रहेगी। 13 तिया 39, यानी प्लस का एक रिमाइंडर आया। 13 तिया 39, इधर प्लस का 5 रिमाइंडर आया, यानी टोटल रिमाइंडर अगर बीच में प्लस लगा है तो इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ऊपर ये किया हुआ है। ठीक है, यही इसका एक ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इधर कितना रिमाइंडर हो गया? 6, यानी कि 6 का रिमाइंडर आया। इसको तो आप वैसे भी ऐड कर सकते थे, 40 और 44 को ऐड करेंगे कितना होगा? 84। 84 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 छक्का 78 होता है। 78 से घटाएंगे इसको तो 6 आएगा, तब भी रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, ये तो हो गई प्लस के लिए। ये कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई के लिए भी अप्लाई होता है। देखिए मान लीजिए यही फिर से a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये कोई नंबर्स हैं, इनको अगर हम m से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर r के साथ आएगा अलग से डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। b के साथ जो आएगा, c के साथ जो आएगा, उनको भी मल्टीप्लाई करके अगर हम m से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारे इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। ठीक है, कैसे? देखिए ये जैसे है, पहले आसान आसान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारा सही है। जैसे ये 9 है, ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे 13 को तो प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 टाइम जाएगा। ये माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो माइनस का एक रिमाइंडर आया तो 4, ये मल्टीप्लाई है तो दोनों का गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4, माइनस का 4 आया। मैंने बताया था जब माइनस का इसमें कोई रिमाइंडर आएगा तो उसमें जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 प्लस का 5, यानी कि इसका रिमाइंडर प्लस का 5 आया। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, जैसे कि इसमें 13 इंटू 8 था। ठीक, डिवाइड किया 9 से, तो अगर 13 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 रिमाइंडर आया। ठीक है, इंटू है, इसको 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो देखेंगे अगर प्लस में ही रिमाइंडर लेते तो ये 4 रिमाइंडर आया। अब बीच में मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 32। 32 को डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक, तो 9 तिया 27, फिर से कितना आया? 27, 5 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर का ऐसे भी 5 रिमाइंडर आ रहा। वैसे देखते 13 अट्ठे 104। ठीक, 104 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो आप देख रहे हैं तीनों तरीके से रिमाइंडर सेम आ रहा है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लेकर और देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 65 इंटू 78। ठीक, डिवाइड कर रहे हैं इसको 9 से। आप इधर देखेंगे 9 सत्ते 63, यानी प्लस के 2। इधर देखेंगे अगर 9 अट्ठे 72, यानी प्लस का 6 रिमाइंडर आया। दोनों मल्टीप्लाई में है तो 6 दूना 12। डिवाइड किससे करेंगे? 9 से, तो रिमाइंडर फिर से एक बार भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। ठीक, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे? 65 इंटू 78 डिवाइड करेंगे 9 से। अगर ये प्लस वाला रिमाइंडर लेंगे, ठीक, इसे इधर प्लस का लिया, ठीक, प्लस का 2। इधर आप देख रहे हैं कि 9 नमा 81 होता, लेकिन ये 3 कम है तो इसमें माइनस का 3 रिमाइंडर ले लें। ठीक है, तो 3 दूना 6, किसका? माइनस का। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा। आप इधर देखिए, प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस से होता है तो प्लस आता है। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से होता है तो भी प्लस आता है। ठीक, ये प्लस है ऊपर। और माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से हो या प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो तब दोनों ही कंडीशन पे माइनस आता है। ठीक, तो वहाँ से हमने +2 और -3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आया। मैंने बताया था कि माइनस में रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, इसलिए इसमें 9 को ऐड करेंगे तो 6 और 3 9। ये जो 9 इसमें ऐड होगा तो वो ये माइनस का है और प्लस का तो ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 3। तो ऐसे भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, देखते हैं अब थोड़े बड़े एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं
37 इंटू 48 डिवाइड करते हैं 7 से, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा प्लस का 2 रिमाइंडर, 7×5 = 35 हो जाएगा, ये 7×7 = 49, तो इसको -1 का रिमाइंडर क्योंकि ये इसके पास है। ठीक है, तो ये 3 माइनस में 2 इंटू -1 होगा तो -2, जब माइनस में आएगा तो जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक, आप इसको वैसे भी कर सकते थे, प्लस वाला रिमाइंडर लेकर के 3 इंटू 37 इंटू 48 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो 7×42, तो इधर से 6 बच जाएगा और इधर से देखेंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा, तो यानी कि 12 बच गया। 12 को फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 12 बड़ा है 7 से, तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमें 1 का ही गुणा करना पड़ा था और यहाँ पे हमें 6 का गुणा करना पड़ा। यही चीज़ें जब बड़े क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसी के लिए ये रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं। तो अब आपको माइनस का जो कॉन्सेप्ट है, माइनस रिमाइंडर का, निगेटिव रिमाइंडर का, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कोई बड़ा सा क्वेश्चन, उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे लिखा है 192 इंटू 37 इंटू 1958, ठीक, इंटू 1956। ठीक, इन सबको डिवाइड करना है कितने से, 19 से। अब आप देखिए निगेटिव रिमाइंडर का क्या यूज है। आप देखिए 192 है, 192 को 19 से डिवाइड करेंगे, वो 192 में 19 का भाग देंगे, तो आप जानते हैं किसी में 10 टाइम अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, उसी में जीरो ऐड हो जाता है, यानी कि 190 हो जाएगा। तो यहाँ पे 190 हो गया, तो रिमाइंडर कितने बचेगा, +2। ठीक है, इसको देखिए 19 में अगर हम 38 होता तो यहाँ पे भाग चला जाता, लेकिन अब यहाँ पे रिमाइंडर 18 बचेगा, तो 18 हमारे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसको करना उतना आसान नहीं रहेगा, इसलिए माइनस वाला रिमाइंडर यहाँ पे यूज करेंगे। तो माइनस का रिमाइंडर कितना है, क्योंकि एक ही कम है 38 से, तो माइनस का 1 है। ठीक है, ये आप देखिए 1958 है। अच्छा आप देखिए 1900 है, 1958 है, तो आप इसको 1900 लिख सकते हैं। ठीक है, 58 को 57 लिख +1 लिख सकते हैं। अब देखिए 19 का टेबल इसमें भी जा रहा 100 बार, ये 3 बार इसमें, तो ये एक ही तो बच रहा, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, एक, वो भी प्लस का। ठीक है, अब आगे देखिए सेम टाइप से ये है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचे, 57 से एक कम है, तो ये रिमाइंडर माइनस का। देखिए माइनस का क्या बेनिफिट है। ठीक है, अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का 1 में करेंगे तो 2 रहेगा, और फिर 2 का 2 में 1 में करेंगे फिर से 2 रहेगा, फिर से 2 ही रहेगा। अब 2 आया, लेकिन अब साइन देखते हैं, प्लस का माइनस में होगा माइनस, माइनस का फिर से प्लस में माइनस, फिर माइनस का माइनस में होगा तो क्या आएगा, प्लस का, यानी कि रिमाइंडर इसका जो है प्लस का 2 आया। अगर इसका रिमाइंडर मान लीजिए कि माइनस का 2 आता तो क्या करते, अगर माइनस का 2 आता तो प्लस इसमें 19 कर देते और इसका रिमाइंडर 17 आ जाता। समझ में आई बात। देखते हैं एक दो और क्वेश्चन को। 70 इंटू 100 टू 65 टू 1735, ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उसी की बुक से इसको नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक, इनको डिवाइड करना है 17 से। ठीक, तो अब आप देखिए रिमाइंडर थ्योरम को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। आप देखिए इस इतने बड़े नंबर को इतने बड़े नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें रिमाइंडर का यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए 17 है इधर, 17 को 70 के पास ले जाइए, 17 चौको 68 होता है, लेकिन ये 2 ज़्यादा, तो यहाँ पे +2 रिमाइंडर आ जाएगा। 17 छक्का 102 होता है, यहाँ पे 2 कम है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। 17 चौको 68 होता है, ये कम है, यहाँ पे 3, तो -3 आ जाएगा। अब आप इधर देखिए, इसको भी जैसे ये पीछे चेंज किया था, इसको क्या लिख सकते हैं, 1700 + 34 लिख सकते हैं, +1। ठीक, तो ये 1735 हो जाएगा, यानी कि इसमें प्लस जो है 1 रिमाइंडर बच रहा है। ये 87 है, सो 17 अपना 85 होता है, यानी कि इसमें प्लस 2 रिमाइंडर बच रहा है। सारे मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इनका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, एक हम 12, 12 दूने 24, यानी 24 आया। आप साइन देखते हैं, प्लस और माइनस, माइनस 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 प्लस कर देंगे, फिर प्लस फिर प्लस, तो यानी कि प्लस ही आएगा।
तो इसका जो रिमाइंडर आया 27, लेकिन 27 जो है ये 24 आया, 24 जो है 17 से बड़ा है, तो इसको एक बार और भाग लगा देंगे 17 से, तो 17 एकम 17 यानी कि 7 इसका रिमाइंडर आया। समझ में आई बात? ठीक है, देखते हैं आगे। अब एसएससी जो है ना इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछती, क्वेश्चन थोड़े उसके अच्छे लेवल के रहते हैं, तो चलिए देखते हैं। आपने फैक्टोरियल देखा होगा, जैसे कि फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल का साइन इस टाइप से दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल अगर किसी को ओपन करते हैं तो जितना नंबर है उसके नीचे 1 तक चले जाएगी, यानी 4 को अगर ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 तियाँ 12 दूना 24 एकम 24, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। मान लीजिए कि फैक्टोरियल 10 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 8 9 इंटू 8 इंटू 7, इस टाइप से। अगर आप यहाँ पे फैक्टोरियल को रोकना चाहें तो ऐसे रोक भी सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू आप अलग से अगर निकालेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कभी कभी हम, अगर अपने क्वेश्चन में किस प्रकार से इसका यूज है उसके अकॉर्डिंग इसको इतना ही सॉल्व करते हैं। आपने अगर मेरी यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्यूशन की सीरीज देखी होगी तो उसमें क्रमचय संचय के जितने क्वेश्चन हैं उनमें आधे पर ही को छोड़ देते हैं, क्योंकि सेम टाइप नीचे भी रहता है तो उससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको फैक्टोरियल को समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल को किस प्रकार से ओपन करते हैं, किस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट करके फैक्टोरियल 1000, ठीक। इसमें जो पूछा गया था, इसमें अगर 10 से डिवाइड करें, ठीक है, इसमें अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि रिमाइंडर है वो क्या आएगा, ठीक, रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछा गया था। अब आप देखिए 1 को अगर फैक्टोरियल 1 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 इंटू 1, लास्ट में 1 है तो इसका जो मान है वो 1 ही रहेगा, ठीक है, 1। 2 को ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। 3 को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 तो इंटू 1 तो कितना हो जाए 6। 4 को ओपन करेंगे, अभी ऊपर देखा था तो क्या आया था 24। 5 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 120, क्योंकि इसमें 5 का और गुणा हो जाएगा। लेकिन आप 5 को देखिए, इधर से 5 फैक्टोरियल 5 है, इसको ओपन करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि अगर इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये 5, ये 2 आएगा और 2 से फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर ये 12 आएगा, यानी कि ये जो नंबर है 5 का, ये जो है 4 को डिवाइड कर देगा। इस जो 10 है 10 डिवाइड कर देगा फैक्टोरियल 5 को। अगर 10 फैक्टोरियल 5 को डिवाइड कर देगा तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी कि जो 5 फैक्टोरियल 5 है इससे जो है 10 इसका एक मल्टीपल है, तो इसमें ये सब डिवाइड कर देगा। 5 को डिवाइड कर देगा तो 6 को भी कर देगा, क्योंकि 6 में भी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें भी इसके आगे जितने भी नंबर आएंगे उन सबको 10 डिवाइड कर देगा, यानी कि यहाँ से इधर हमें कोई रिमाइंडर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये 10 जो है इन सारे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। अब हमें रिमाइंडर मिलेगा केवल इनसे, तो इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। तो 24 और 6 30, 30 2 32, 1 33, 33 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, ठीक। इससे क्या है, आपसे एक भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट भी यहाँ पे 3 ही आएगा, ठीक, क्योंकि इधर से 0 0 आएगा और इधर, और जो इसका रिमाइंडर है वो भी 3 आया। देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं इसी टाइप से और एक दो एग्जाम्पल, उसमें किसी दूसरे नंबर से डिवाइड के लिए बोल सकता है, जैसे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 तक ऐसे बोल दिया, और बोला उसने यहाँ पे हमें 12 से डिवाइड करो और बताओ कि हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो सिंपली इसको हम ओपन करेंगे, ये देखेंगे कि 12 का मल्टीपल हमें पहली बार कहाँ मिलता है। तो आप यहाँ देखेंगे 6 इसकी वैल्यू आएगी, इसकी 2, इसकी 1, इसकी कितनी आएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 12 का मल्टीपल ये हमें मिल। इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 12 के मल्टीपल होंगे, यानी कि वहाँ से रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 0। तो हमें रिमाइंडर जो है यहीं से फाइंड करना होगा। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, प्लस में सभी तो 6 2 8 1
9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, इसी टाइप से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल। ठीक, हमें इसमें से पूछ देगा कि 18 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो आप देखिए 18 का मल्टीपल कहाँ पे आएगा? 18 के मल्टीपल के लिए 6 इंटू 3 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू कितनी आती है? 6, इसकी 2, इसकी 1, ये 24 और इसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ भी आ जाएगा एक 6, 6। यहाँ पे कितना आएगा? 3 2 6, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं आ रहा, तो अगला 6 फैक्टोरियल। तो 6 के बाद जितने फैक्टोरियल आएंगे 6 में 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 4 ये 5 इंटू 4 इंटू, इस टाइप से होगा। तो 6 और 3 जो है ये एक 18 का पेयर बना देंगे, यानी 6 के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा 0, यानी यहाँ तक हमको इसमें चेक करना है। तो इसमें 25 में कितना आएगा? 120। 120 में 24 जोड़ेंगे 144, 144 में 6 जोड़ेंगे 150, 150 तो 52 और 153। 153 जो आया हमारा, और 153 में 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18 अट्ठे 144 होता है। इधर कितना बचेगा? 6 और उधर 3 9, तो 9 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर है 4387। ठीक, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? मान लीजिए 7। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 43870 तो 10 से डिवाइड करने पर सीधे ये मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेसिमल आ जाए। अगर 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें लास्ट की 2 डिजिट मिल जाएंगी। ठीक, इसी टाइप से कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछता है रिमाइंडर थ्योरम से, और हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऐसा लगता है कि ये यूनिट डिजिट से क्वेश्चन है। उसमें से जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 403 इंटू 1498 इंटू 18702 इंटू 12, ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इसमें लास्ट की 2 डिजिट पूछ दी है तो क्या करेंगे? हम इसमें 100 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर इसका निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए 100 से डिवाइड करने पर अगर 403 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 3। यहाँ से ये 1400 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो रिमाइंडर कितना है? माइनस का 2, क्योंकि अगर डबल जीरो होता तो फिर ये पूरी तरीके से 100 से कट जाता, तो माइनस का 2। अब यहाँ पे आप देखो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 2। ठीक है, इधर देखेंगे तो माइनस का 3। ठीक, तो टोटल रिमाइंडर क्या आया? 3 3 दूना 6 दूना 12 तिया 36, 36 आया। अब देखें किसका आया? साइन देखते हैं, 3 माइनस का 2, तो ये तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और फिर से माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का, यानी कि 36 जो है ये इसका रिमाइंडर है, और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी लास्ट की जो 2 डिजिट होंगे वो भी 36 ही होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों चीज़ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं रिमाइंडर में एक और कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी। मॉडुलरिटी ये क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। कि जैसे लिखा है 36 और डिवाइड बाई 14। ठीक, तो इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो 14 दूना 28 होगा, और यहाँ से 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, ये 8 रिमाइंडर आ गया। ये आपने देखा, इसको ये कैंसिल आउट भी हो सकता था ये। ठीक, 14 इसको, ये 18 आएगा, इधर 7 आएगा। अब देखेंगे तो 7 दूना 14। ठीक, तो ये रिमाइंडर कितना है? 4। तो इसमें ये बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी में कि अगर किसी नंबर को यहाँ पर हमने क्या किया था? 2 से कट किया था। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो रहा, उसके बाद अगर कोई रिमाइंडर आता है तो वापस से उसको जिस नंबर से हमने सिंप्लीफाई किया है उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो 2 से इसको हमने कट करके 18 और 7 किया था, इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर हमारा फिर से 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा था आप देख। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कि ये लिखा है 32 डिवाइड बाई मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आप देखेंगे तो डायरेक्ट कितना आया? 2 आएगा, क्योंकि ये 32 है तो 30 का भाग 30 बार 3 बार में 30 तक पहुंच जाएगा। अब इसको अगर कैंसिल आउट कर देते तो क्या होता? 2 से कट रहा था, 2/5 कर देते तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया।
लेकिन हमने 2 से इसको सिंप्लीफाई किया है, इसलिए वापस से इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो माइनस में जब आता है तो क्या करते हैं, जो जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको ऐड करके उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, प्लस में ही रिमाइंडर हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, और अगर हमने किसी भी नंबर से उसमें गुणा या भाग किया है तो उतने नंबर से उसमें भाग या गुणा फिर से करना पड़ता है, जो रिमाइंडर हमारा आता है। चलिए एक और एग्जाम्पल को देखकर समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि ये लिखा है 57 इंटू 23 इंटू 197 और ये 9 है, एंड 3 टू 65 इंटू 36 टू 183589। ठीक, ये नंबर दिया, इसमें बोला है 100 से डिवाइड करिए और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक, फाइंड द रिमाइंडर, और इस नंबर को 100 से डिवाइड करने के बाद, तो अब आप देखें रिमाइंडर के लिए हमने बताया था कि माइनस रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम कोशिश करते हैं कि सबसे छोटे से छोटे रिमाइंडर हमारे पास रहे, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अगर माइनस में रिमाइंडर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बाद में जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसी को ऐड कर देते हैं नंबर, और जो आएगा रिमाइंडर वो पॉजिटिव में हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे अगर हम 100 से डिवाइड करने लगे तो यहाँ 35, यहाँ पे 7, बहुत बड़े बड़े नंबर, यहाँ पे 43, इस टाइप से रिमाइंडर आएंगे, या फिर 57 ही ये खुद ही रिमाइंडर आ जाए। तो इसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ पे देखिए 5 से कट रहा है, तो आ गया 13 और ये इधर 20। अब आप एक काम करिए, जितने से कटता जाता है उसको एक साइड में नोट करते जाइए। यहाँ पे हमने 5 से कट किया है, ठीक है, तो लास्ट में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अभी और कट रहा है जी, यहाँ पे 4 से कट रहा है, ये 9 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो एक और हमने 4 से कर लिया, तो 4 को भी इसमें लिख, यानी कि 20 से हमें जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, अब इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारे रिमाइंडर जो आसानी से निकल आएंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 7 को, आप जानते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पे 7 है तो 2 यहाँ पे प्लस का रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। अब ये हमारी जो संख्याएं हो गई वहाँ पे 13 हो गई, 9 हो गई, ये 65 और 36 का काम खत्म हो गया। अब ये 5 से अगर करेंगे तो यहाँ पे फिर से 3 रिमाइंडर बचेगा प्लस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 1 रिमाइंडर ले लेंगे, यहाँ पे ये पूरे नंबर एक ही है तो यहाँ भी माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि ये 9। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 1 का 1 में करेंगे माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 का 3 में करेंगे 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 कितना आया 54, 54 आया। ठीक, 2 तियाँ 6, 6 3 18, 18 तियाँ 54। डिवाइड किससे कर रहे थे 5 से, तो इसका रिमाइंडर कितना फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आया 4। लेकिन हमने क्या किया था, इसमें डिवाइड किया था 5 और 4 से यानी 20 से, तो इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, का रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्यों आया, क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे थे। चलिए ये इसका रिमाइंडर 80 आया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे। 37, ये लिखा है मान लीजिए 37 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपको पता होगा, रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि 9 चौक 36 होगा। ठीक, इस चीज़ को यूज करते हैं आगे हम, कैसे, कुछ एग्जाम्पल से देखिए। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 37 की पावर 27 डिवाइड बाई 9, तो इसको क्या करेंगे, 37 को जब हम ब्रेक करते थे 37 में हमारा रिमाइंडर कितना आता था 1। ठीक, तो 1 से डिवाइड करेंगे 9 को, इसकी पावर 27 है तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 27 उसकी पावर है तो ये 27 टाइम हो जाएगा। 1 की पावर कितनी भी हो तो वो उतना ही रहता है। यहाँ पे 37 की पावर 27 का मतलब है 37 इंटू 37, 37 ये कितने बार 27 बार। ठीक, 27 बार, तो ये 1 की पावर 27 है तो फिर 1 ही रहेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। और इसको समझते हैं, मान लीजिए कि ये लिखा है 37। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 9 से और इसकी पावर दी हुई है 20, तो क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 1, 1 की पावर 20 होगा तो
1 ही आ जाएगा इसका रिमाइंडर। अब मान लीजिए ये दिया होता कि 35 डिवाइड करना था 9 से और इसकी पावर दी 20, तो क्या करेंगे, ये अब यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, क्योंकि 36 से पूरा चला जाता तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है -1, -1 की पावर 20। तो अगर माइनस है, माइनस और माइनस के साथ अगर उसकी पावर सम है, ठीक, जैसे -1 इंटू -1 है, ठीक है, तो ये प्लस आता है, ठीक, हमेशा प्लस का 1 आएगा, ठीक, प्लस का 1। तो उसी टाइप से ये सम है इसलिए ये प्लस आएगा। अगर यहाँ पे 21 होता है, जैसे देखिए 35 इसकी पावर जो है 21 है, ठीक है, तो ये इसका रिमाइंडर कितना आता, -1, 1 की पावर 21। अब ये ऑड नंबर है तो ये कितना आएगा, -1, तो रिमाइंडर कितना है, -1। माइनस में रिमाइंडर को लिखते नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें प्लस के 9 को फिर से ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8। रिमाइंडर क्या आया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और। लीजिए कि जैसे लिखा है 73, ठीक, डिवाइड बाई आपको करना है कितने से, 8 से, और इसकी पावर कितनी है, 73 ही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये कितने टाइम जा रहा है, 9 टाइम जाएगा और प्लस का 1 रिमाइंडर इसका बचेगा, 1 की पावर 73 होगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 की पावर चाहे जितना आप कर लीजिए रिमाइंडर 1 ही आया। यहाँ पे अगर 71 होता और डिवाइड करते, मान लीजिए डिवाइड करते 8 से, तो इसकी पावर फिर से 71 ही रहता, तो क्या करते, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका रिमाइंडर कितना आएगा, -1, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 71, और माइनस में अगर पावर है तो आंसर कितना आएगा, -1, और -1 जो है, माइनस में रिमाइंडर लिखते नहीं इसलिए प्लस में इसमें 8 कर देंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आया, 7। आप एक चीज़ तो समझ ही रहे होंगे कि अगर किसी भी चीज़ में माइनस का अगर पावर है, ठीक है, तो वो माइनस, जैसे -1 की पावर 3 है तो माइनस आएगा, ठीक है, अगर -1 की पावर 2 है तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है, यानी कि अगर इवन पावर होगी तो प्लस में रहेगी, ऑड पावर होगा तो माइनस में रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को आप समझते होंगे। पढ़ते हैं आगे। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए या फिर लर्न कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इसी टाइप से पूछते हैं। जैसे 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब, और 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 6 मतलब 64, 2 की पावर 7 इक्वल टू 128, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, ठीक है, 2 की पावर 9 इक्वल टू 512, 2 की पावर 10 1024, ठीक है, 2 की पावर 11 तो 2048, ठीक है, 2 की पावर अगर 12 हो जाएगा तो 4096। ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लिख लीजिए, ये आपको बहुत ही काम यूज में आएंगी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर 2 तो 9, 3 की पावर 3 तो 27, 3 की पावर 4 है तो कितना होगा, 81, 3 की पावर 5 है तो 243, ठीक है, अगर 3 की पावर 6 है तो 729। 7 में देख लीजिए, 7 की पावर 1 है तो 7, 7 की पावर 2 है तो 49, 7 की पावर 3 है तो 343, ठीक है, 7 की पावर अगर 4 है तो 2401, 2401, ठीक। इन चीज़ों का यूज काफ़ी क्वेश्चन में होता है, एसएससी वगैरह जो क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इन कॉन्सेप्ट पे किस टाइप से क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं अभी तक के एग्जाम में। जैसे कि पेन चेंज कर लेता हूँ, देखिए 2 की पावर 63 डिवाइड बाई 9, तो आप क्या कीजिए, 2 की पावर 63 कुछ ऐसे इसको चेंज कीजिए जिसमें ये 9 से डिविजिबल हो, या जो माइनस हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अगल बगल हो। तो क्या करते हैं, 2 को अगर 8 कर लें तो -1 का वो आ जाएगा, अगर रिमाइंडर हमारा कितना आ जाए -1, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी सॉल्व करना। तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर 3 और इसको क्या कर दें 21, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 21 या 63 हो जाएगा, डिवाइड करें 9 से। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8, 8 की पावर
21 डिवाइड बाई 9। अब अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 21, यानी कि रिमाइंडर -1। रिमाइंडर को माइनस में लिखते नहीं है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें 9, तो रिमाइंडर कितना आया 8। क्या किया हमने, एक बार देखते हैं। 2 की पावर 63, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू जो है इनको कोशिश करते हैं कि 1 या एक ज़्यादा या कम इस टाइप से हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो रिमाइंडर निकालने में हमारी आसानी रहेगी। 1 की पावर बेसिकली बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 8 में बना लिया, तो 2 की पावर 3 इसको अलग किया, 63 था तो 3 इंटू 21 किया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया, और 8 से रिमाइंडर आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे -1, और 21 इसकी पावर है जो कि ऑड है, ऑड में माइनस का रहता है। अगर यहाँ पे 20 होता या 22 होता या सम रहता तो प्लस में 1 आ जाता, वही इसका रिमाइंडर हो जाता, लेकिन रिमाइंडर -1 में आया है, माइनस में आया, इसलिए इसको से डिवाइड कर रहे हैं, उसको फिर से ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए 2 की पावर 64 दिया है, फिर से डिवाइड करना है 9 से, तो क्या करेंगे, इसको इसको ऐसे चेंज करेंगे 8 में। 8 में चेंज करने के लिए सीधे ऐसे चेंज नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 63 कर देंगे, ठीक। अब इसमें गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, तो इसमें इसकी घात 1 होगी, वो इससे जुड़ के 64 बना देगी, वही इसमें लिखा हुआ है। और ये आगे सेम इसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, 2 की पावर 1 है, 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू इधर कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू उसकी पावर 21 डिवाइड बाई 9 करेंगे, तो ये हमारा आएगा 2 इंटू यहाँ पे 8 की पावर 21 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, यहाँ से कितना में -1 की पावर 21 मिलेगा, यानी माइनस का 2 रिमाइंडर मिला हमें। यहाँ रिमाइंडर 2 ही रहेगा ना, 9 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 रहेगा, -2 माइनस में रिमाइंडर है तो फिर से 9 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 7 रिमाइंडर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 की पावर 65 ले लेते हैं, ठीक, डिवाइड बाई 9, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 बाहर कर लेंगे, और 2 की पावर फिर से 8, और उसकी पावर यहाँ पे 3 करेंगे, और 21 करेंगे तो 21 यहाँ 63 हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे इसकी पावर 3 रहेगी और इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 9 क्या करेंगे, 2 दूना 4 इंटू यहाँ पे क्या होगा 8 की पावर 21/9, ठीक है। तो 4 इंटू यहाँ पे -1 की पावर 21, तो ये इधर से माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस में रिमाइंडर लिखते नहीं तो क्या करेंगे, इसमें 9 फिर से ऐड कर देंगे, तो क्या रिमाइंडर आएगा 5, ठीक। देखते हैं एक और क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 68, ठीक, डिवाइड बाई 82। तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया था पीछे सीरीज, ठीक, कि आप इन चीज़ों को देखिए कि कहाँ से हम इनके पास पहुँच सकते हैं। 1 का डिफरेंस रहे, इस टाइप से अगर डिफरेंस रहता है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 की पावर अगर हमारा 4 हो जाए, ठीक है, 3 की पावर 4 अगर हो जाए तो वो हमारा 81 होता है, उससे हम रिमाइंडर आसानी से निकाल लेंगे। 3 की पावर 4 इंटू, और इसको क्या लिख सकते हैं, 17 चौको 68 होता है, इसलिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। घातांक और करनी में हम आपको बताएंगे कि अगर m की पावर a लिखा हुआ है, उसके बाहर b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है m की पावर a, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे अभी आप यूज है तो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। डिवाइड किससे करना था, 82 से, यहाँ पे कितना आएगा 81, 81 को डिवाइड करेंगे किससे, 82 से, ठीक है, और इसकी पावर कितना है 17। तो अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इसे डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो -1 का रिमाइंडर आएगा। इसकी पावर कितनी 17, तो माइनस अगर पावर है तो फिर ये माइनस में सॉरी ये ऑड पावर है, विषम पावर है, तो माइनस का आएगा 1, माइनस का 1 आया तो माइनस में रिमाइंडर लिखते नहीं तो क्या करेंगे, फिर 2 ऐड कर देंगे, यानी कि कितना आ गया 1, ठीक। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है हमें 3 की पावर 69, ठीक है, डिवाइड करना किससे, 82 से, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे उसी तरीके, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 68, ठीक, डिवाइड बाई 82, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 17 चौके 82, ठीक, ये इधर आए 3 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 81 डिवाइड बाई इधर 82 करना है, ये इंटू में है, इसकी पावर कितनी है 17 है,
तो ये 3 इंटू इधर कितना आएगा -1 की पावर 17 रहेगा, तब भी -1 ही रहेगा, तो 3 इंटू -1 रहेगा, तो क्या आएगा -3। माइनस में किसी का रिमाइंडर लिखते नहीं है, क्या करेंगे इसमें प्लस ऐड कर देंगे 82, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 79 इसका। देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। 7 की पावर 400 डिवाइड बाई 400, ठीक है। हमने पीछे आपको बताया था उसी चीज का यूज करना है आपको। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 इंटू 100 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 100, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 7 की पावर जब 4 होता है तो कितना होता है 2401, वो हमारा यहाँ से 400 से कुछ रिमाइंडर बचा देगा। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 2401 डिवाइड बाई 400, और इसकी पावर क्या है 100। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 100, यानी कि 1 इसका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अगर ये माइनस में रहता तो इसमें 400 को ऐड कर देते, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया हुआ है 3 की पावर 4 3 2 1, ठीक, डिवाइड बाई 80, ठीक। तो क्या करेंगे इसको, आप जानते हैं कि 3 की पावर अगर 4 के मल्टीपल में हो तो हम उसको 81 बना लेंगे, ठीक। तो क्या करते हैं, एक यहाँ पे 21 है, आप 24 की डिविजिबिलिटी जानते होंगे कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे 21 है, ये डिविजिबल नहीं होगा, 20 होता तो डिविजिबल हो जाता। तो क्या करेंगे, एक 3 को अलग करेंगे, 3 इंटू 3 की पावर 4320, ठीक है, डिवाइड बाई 80, एक साथ में ही है। क्या करेंगे इसको 3 इंटू, अब क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 इससे मतलब 4 का भाग दे देंगे, जैसे यहाँ पे करते थे 400 से अलग कर दिया इसको। तो ये कितना आया 10, एक बार चला जाएगा, और 8 108, और जीरो भी है लास्ट में, तो 1080 आएगा, ठीक। डिवाइड करेंगे 80 से। अब आप देखिए 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 81, 81 की पावर 1080 डिवाइड बाई 80। अब आप देखिए 3 इंटू 81 से जब 80 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा रिमाइंडर, इसकी पावर 1080, तो वो 1 ही रहेगा, इसकी पावर सम है तो इसलिए ये प्लस का ही 1 रहेगा, और ये प्लस में है ही पहले, तो ये इसकी विषम भी होती तब भी ये प्लस में ही रहता। तो 3 इंटू 1 यानी कि 3, इसका रिमाइंडर कितना आया 3 आया। कि अगर मान लीजिए कि जैसे कोई एक नंबर है, ये मान लीजिए 5 को डिवाइड कर रहे हैं 28 से, ठीक है, तो ये कितना आया 5 25, 5 बार गया 3 रिमाइंडर आया, ठीक। फिर इसको 5 को डिवाइड करें 29 से, ठीक है, तो फिर से 5 बार गया तो 5 25 रिमाइंडर 4 आया, ठीक है। अगर इन दोनों का सम कर दें 28 और 29 का, उसको 5 से डिवाइड करें, 28 29 जोड़ेंगे तो क्या होगा 57, 57 से डिवाइड करें तो 11, एक बार 5 फिर 5 55 मान लीजिए हो जाएगा, तो 2 रिमाइंडर बचा, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा था, यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा था, यहाँ रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन अगर होता है तो क्या करते हैं, तो वो निकालने के लिए कि किससे डिवाइड किया गया है इस, तो वो कैसे निकालते, दोनों इनको एलसीएम को, जो इनके रिमाइंडर हैं उनको ऐड कर देते हैं, 3 + 4, और माइनस कर देते हैं जो उनको ऐड करने पे आया था, तो इसका जो है डिवीजन निकल आता है। इसको अगर फार्मूले के रूप में देखें तो मान लीजिए कि ये x है, तो इसको m से डिवाइड किया है, रिमाइंडर r1 आया है, ठीक है। फिर ये x को n को x से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर r2 आया है। अब अगर यहाँ पे x से डिवाइड किया है किसको, m + n को, ठीक है। इस टाइप से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे r3 आया रिमाइंडर, ठीक। तो अगर x फाइंड करना हो तो क्या करेंगे r1 + r2 - r3, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने ऊपर देख लिया, इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिमाइंडर थ्योरम क्या है, और बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।